इतने तो आजकल मदारी वाले भी खेल नहीं दिखाते, इतना तुम लोगों को समझाने में लग जाता है। अब देखो सुनो, देखो अगर अब चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है क्या, सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के बारे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, बोलो बेटा। हाँ, टूवर्ड द सेंटर। जैसे ही सेंटीपीटल का नाम है वैसे समझ लेंगे टूवर्ड द सेंटर। सेंटीपीटल से इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कोई चीज सर्कल में जिसको घूमती है उसी से रिलेटेड आता है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें बचपन में कभी खेले होगा तो मैं खुद दिखा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारी रस्सी है, ये रहा। अब देखो इसमें इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अगर देखने में दिक्कत हो तो देखो, धीमे धीमे ऐसा हो रहा है, पहला होता है, और दूसरा ऐसा होगा, दूसरा हम लोग ऐसा घुमाते हैं। मतलब दो प्रकार के में है, पहला है वर्टिकली और ये दूसरा है हॉरिजॉन्टली। एक वाला कौन सा मूवमेंट है, ये वाला है हॉरिजॉन्टली। तो मतलब हमें सर्कुलर मोशन में दो टाइप के पढ़ने, एक हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, एक पढ़ना है वर्टिकली। पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वाला, वर्टिकली वाला। इतने तो आजकल मदारी वाले भी खेल नहीं दिखाते, इतना तुम लोगों को समझाने में लग जाता है। अब देखो सुनो, देखो अगर स्पीड हम धीमे करेंगे तुम देखोगे कि आखिरकार लूज सा होने लगता है। जैसे हम स्पीड हाई करते हैं तो स्टेट में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने कौन सा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है हॉरिजॉन्टल। अब दूसरा जो है वो है वर्टिकली। वर्टिकली को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो पढ़ने वाले में पढ़ेंगे कौन सा, हॉरिजॉन्टली। आखिरकार देखो सुनो, हॉरिजॉन्टली ऐसी नहीं कि हमेशा ऐसे ही घुमाया जाए, कभी कभार हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे भी घुमा लेते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे चीज ऊपर को आने लगती है। देखना आप, देखो इमेजिन करो, देखो स्पीड धीमी है, स्पीड धीमी है, कैसे घूम रहा है, नीचे को। देखना अब, कभी सर्कस देखने गए हो तो देखना वो सुंदर कन्या चक्का घुमा के घुमाती है, ऊपर यहाँ कमर तक चढ़ा लेती है। भैया वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, चला जाएगा, मतलब ऊपर घूमने लगेगा। जहाँ एक्सेस होगी वहीं तक तो आएगा ना। एक्सेस का तो मेन दिक्कत क्या है कि देखो अभी अपन ने ऐसा लिया, जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वो ऊपर चढ़ने लगता है। अब ये समझ में कि नीचे, इसकी समस्या इतनी है कि अगर तुम मान लो स्पीड अगर पर्याप्त ना दो तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आधा कर लेता है वैसे ये पूरी कर लेता है। मतलब कि हमें आखिरकार हमें पता लगाना है कि कितने से क्या वेलोसिटी से लोचा है। क्योंकि देखना इसका, देखना अगर मान लो हमने थोड़ा सा दिया नहीं गया, थोड़ा सा दिया नहीं दिया, हमने और बढ़ाया तब जाके ऊपर को जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें बहुत अच्छी वही बात है। देखो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ाया था उसमें तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A=b²/r। बी जो है वो जैसे मान लो हमने कहा है कोई चीज सर्कल में घूम रही है, कोई चीज सर्कल में घूम रही है, तो इसमें जो इसकी स्पीड है वही क्या है, b है, और इन दोनों का जो रेडियस है वही क्या है, r है। तो अगर हम तुम्हें इसमें दिखाना चाहें तो इसमें दिखाने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ से हमने पकड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, r की वैल्यू है। अभी देखना इसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन थोड़ी बहुत है वही mg की वजह से। लेकिन देखना जब हम घुमाते हैं, जब हम जैसे देखो घुमाते हैं लोग स्ट्रेट हो जाता है। अगर देखने में समझ में आया तो देखना तुम स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब कोई भी लूज तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। तो हमने इतनी चीज अभी कवर अप कर ली, तुम्हें कोई दिक्कत और कोई समस्या होने वाली हमारे हिसाब से तो नहीं है। हमने इतना चीज क्लियर कर लिया है कि एक्सेलरेशन का। अब देखो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की बात कहाँ से आई है, जहां भी कहीं भी कोई भी चीज सर्कल में मूवमेंट करेगी, सर्कल में जब घूमेगी तो वहां सेंटीपीटल फोर्स जरूर आएगा। क्योंकि आखिरकार पता लगाना होता है कि अगर कोई चीज सर्कल में घूम क्यों रही है, कोई चीज ऐसे हो क्यों रही है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती तो क्यों गिरती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही तो क्यों घूम रही है, ड्यू टू सेंटीपीटल फोर्स। अब सेंटीपीटल फोर्स कभी, अभी तो देखो रस्सी में कॉन्टैक्टिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉन्टैक्ट में दिख रहा है, क्योंकि रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक बंधी है। कभी कभार बिना उसके घूमती, जैसे अपनी जो अर्थ है वो, जैसे मान लो सन है, ये अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रस्सी है, नहीं है ना। मतलब इन दोनों में जो फोर्स है वो ग्रेविटी, मतलब मास की वजह से जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कल में घूमती है। जैसे तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं, किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ, किसकी वजह से घूम रहे हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
मतलब कभी भी कोई चीज अगर घूम रही है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स बिहाइंड है। अगर मान लो यहाँ हमने रस्सी से गोल गोल घुमाई है तो किसकी वजह से घूम रही है? टेंशन की वजह से। अगर ये रस्सी में टेंशन नहीं आए तो शायद ये गोल गोल नहीं घूमे। मतलब इसकी तुम टेंशन आराम से निकाल सकते हो। इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब हम धीमे धीमे इसके मतलब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुनो, सबसे जो मेन दिक्कत होती है वो होती है एक्सेलरेशन निकालने में। कितने भी कैसा भी तुम फोर्स पढ़ना, कहीं भी पढ़ना, अगर तुमने एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया है तो तुम उस फोर्स आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है ma। अब हर जगह ए की वैल्यू 9.8 या g नहीं होती है, हर जगह v²/r नहीं होती है। लेकिन अगर तुमने एक बार एक्सेलरेशन निकालना स्टार्ट कर लिया है तो तुम किसी भी निकालोगे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अभी सेंटीमीटर पढ़ा लें तो बाद में तो चला जाएगा। मतलब मेन दिक्कत क्या है कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है? ए की वैल्यू निकाल ली है v²/r। अगर ये वाला किसी को पता ना हो तो पहले वीडियो डली है, वो डली है मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, वहां जाकर उसे कवर अप करें। क्योंकि बाजू ऊपर उड़ती है और मुर्गे नीचे ही रहते हैं, तो इसलिए पुराना वाला कवर अप करो फिर आगे बढ़ो है। इसका अगर सर्कल में घूमती है तो अगर उसको तुम देखोगे तो ओमेगा में रिलेशन इसका क्या है? बोलो क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो चाहे तुम ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। मतलब सीमेंट धारी, मतलब धीरे धीरे बाकी सारी चीज क्लियर होती जाएंगी। इतनी चीज क्लियर हो गई है तो मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv²/r या m r ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम्हारे हाथ में दो फॉर्मूले आ गए हैं, इससे तुम कैसा भी कोई भी कठिन क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर कोई सर्कल होता है, कोई चीज अगर गोल गोल घूमती है तो रेडियस तो चेंज होगी नहीं, रेडियस तो चेंज होने वाली नहीं है, वो हो सकती तुम्हारी क्या है? ये वेलोसिटी। ऐसे ही यहाँ एम आर तो चेंज होगा नहीं, क्या हो जाएगी? ओमेगा। तो इसका मतलब है कि ए वाला इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभार आर भी कोई लोग चेंज कर लेंगे, मतलब आगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अपन का मेन दिक्कत क्या है कि अपन को इसको समझना है। तो हम सोच रहे हैं तुम्हें एक अच्छा सा क्या करा दें? क्वेश्चन करा दें। तो आप क्वेश्चन करोगे? चलो चलो हम क्वेश्चन एक करा दें ताकि तुम्हें एक समझ में आ जाए। स्ट्रिंग वाला काफी पॉपुलर, काफी ज्यादा है, तो मैं पहले समझा देता हूँ। अब हम दोबारा पे आ जाते हैं उसी मदारी वाले खेल पे। कौन सी आ जाते हैं? मदारी वाले खेल पे। ये है, अगर इतना जोर से घुमाएं कि रस्सी टूट जाएगी, अगर मतलब टेंशन की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो रस्सी टूट जाएगी ना। मतलब कोई लिमिट है कि नहीं इस रस्सी की? मतलब उस टेंशन से अगर ज्यादा ऊपर निकलती है तो ये रस्सी टूट जाती है। इसका मतलब है, जैसे देखो हॉरिजॉन्टल घूम रहा था, हॉरिजॉन्टल बना था ऐसा सर्कल, मतलब लेकिन फिर भी हम ऐसा बना रहे हैं ताकि तुम्हें विजुलाइज हो जाए। क्योंकि कई लोग कहेंगे वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन ऐसा होता है। जैसे मान लो इससे कोई ये चीज अटैच्ड है, क्या है? अटैच्ड है। तो अब तुम्हें एक देखने को क्या मिलेगा कि देखो टेंशन होगी यहाँ, होगी कि नहीं? कि एक तुम्हें टेंशन होती है। अब एक चीज तुम्हें एक चीज और है, हाँ, एक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आउटवर्ड। वो क्योंकि अगर देखो सुनो, टेंशन अगर इस साइड है तो इस अगर मान लो ये है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लगता है। देखो क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई स्ट्रिंग है, वो टेंशन होल्ड कर पाती है 4.8 kg का वेट, मतलब 4.8 इंटू 10 मान लेते हैं, मतलब आ गया है 48 न्यूटन का। इसका मतलब ये है कि अगर
सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू 48 न्यूटन से अगर ज़्यादा होती है तो ये रस्सी टूट जाएगी। और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M = आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर या M ओमेगा आर स्क्वायर। रेडियस तो चेंज होती नहीं है, क्या हुआ? आर ओमेगा स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर। आज काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मतलब गधे घोड़े की दौड़, मतलब घोड़े की लाइन में आ रहे हैं। इंसान का टाइम है अभी। तो मतलब क्या होगा, अगर हम देखने को रहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, और यहाँ भी देखेंगे तो F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। क्या है इसका मतलब? ये है कि तुम रस्सी तब भी टूट जाएगी अगर तुमने स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि अगर मान लो तुम एक बार प्रैक्टिस करके देखना, अगर यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ किसी की आंख भी चली जाएगी, किसी का खोपड़ा चला जाएगा अगर हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ करके दिखाया। समझ रहे हैं ना? तो अगर मान लो तुम्हें देखना, पहले घुमाना रस्सी को, लेना सुई धागा वाला रस्सी, उस पे एक अच्छा सा नट बांधना, पहले आराम से घुमाना, घूमेगा, स्पीड बढ़ा देना, टूट जाएगा। क्योंकि उस रस्सी के उस धागे के पास एक टेंशन है कि इतना ही हैंडल कर सकता है, इससे ज्यादा अगर लगाओगे तो टूट जाएगा। मतलब ये है कि इसका डिपेंडेंसी है, जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे ही इससे ऊपर निकला तो ये टूट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसमें क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई टेंशन है वो 48 न्यूटन का स्टैंड कर पाता है। तो ये बताओ कि कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट मास कैन मेक विदाउट ब्रेकिंग। उन्होंने कहा है कि कोई इसमें छोटा सा मास बंधा है जिसका मास है, कितना मास है? हमने मास मान लिया है 0.5 kg, मतलब पॉइंट, तुम्हारे पास भी है क्या? 0.5 kg, मतलब 500 ग्राम का है, सिंपल सी है। और ये रस्सी है वो है 2 मीटर की। क्या है? रस्सी है 2 मीटर की। अगर हमें निकालना क्या कर, हमें निकालना है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है अगर बिना टूटे कितने रेवोल्यूशन लगा सकती है। तो आखिरकार हम इस पे आ जाते हैं। तो हमने लगा लिया ये वाला फॉर्मूला। थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा ट्राई कर लो, करो। देखो जहां भी रिवोल्यूशन आता है वहां कौन सा आता है? क्या हुआ? जहां भी रिवोल्यूशन आता है फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब देखो सुनो, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी हेल्प से तुम नहीं निकाल पाओगे। और फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन लगते हैं। तो आखिरकार बेसिकली तुम्हें यहाँ क्या निकालनी, तुम्हें निकालनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो करो। तो अगर मान लो, सुनो, अगर तुम फ्रीक्वेंसी की इसमें वैल्यू कर दोगे तो आखिरकार क्या बन जाएगा? m r 2 पाई न्यू का स्क्वायर, तो m r 4 पाई स्क्वायर अपॉन न्यू r। इसका मतलब ये है कि f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू r, मतलब फ्रीक्वेंसी पे इसकी स्क्वायर की ही डिपेंडेंसी है। अगर मान लो एक बार में अगर कोई वो पत्थर ज्यादा सर्कल कंप्लीट करने लगा, अगर टेंशन की वैल्यू से आगे निकल जाएगा तब भी रस्सी टूट जाएगी। तो आखिरकार सिंपल सा है, निकालना स्टार्ट करो। मैक्सिमम कितना लगा सकता है? मैक्सिमम लगा सकता है इतना। इसका मतलब ये है कि टेंशन को तुम इसके इक्वल कर दो, तो क्या रख दो? 48 इक्वल टू रख दो m r 4 पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू। आखिरकार ये देखोगे तो आ जाएगा 48। m की वैल्यू कितनी है? 1/2, r की वैल्यू 2, 4 इंटू पाई का स्क्वायर, ये रहा। तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रखोगे तो आ जाएगा तो आ जाएगा पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी
12/पाई का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगी है √12/पाई। इतनी कोई दिक्कत, कोई समस्या वो तो बताओ जरा। तो हम लोग निकाल लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 66.13 रेवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ देखो रेवोल्यूशन पर सेकंड। हाँ देखो इसकी आ रही है, देखो रेवोल्यूशन जो आ रही है वो आ रही है 1.102। देखो ये आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.102 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये सेकंड में आ रही है। अगर तुम्हें इसे किस में लाना है, मिनट में लाना है, तो मिनट में भी तुम आराम से ला सकते हो। तो भैया इससे ये कैसे पता पड़ेगा कि मैक्सिमम कितने लगा रहे हैं? मैक्सिमम इसका मतलब इतना है, इसमें निकालना है कि रेवोल्यूशन पर सेकंड कितने होंगे, पर सेकंड। मतलब रेवोल्यूशन निकाल रहे हैं, यहाँ नहीं निकाल रहे हैं कि टेंशन कितनी लगा सकते हैं। टेंशन तो हमने इसकी हेल्प से निकाल ली, उसने बता दिया है ना कि 4.8 kg वेट का ही कुछ स्टैंड कर सकते ये हैं। नहीं पता पड़ सकते भैया कि इससे मतलब कितने रेवोल्यूशन के बाद ये टूट जाएगी? एक में ही टूटेगी पहली बात तो। एक में टूट जाएगी। जैसी इतनी फ्रीक्वेंसी करेगा वैसे ही टूट जाएगा। अगर मान लो इससे थोड़ा भी आगे निकला तो रस्सी टूट जाएगी। मतलब एक ही लगा पाएगी? नहीं लगाई, समझो ना, सिस्टम का है वही है। हाँ। अभी फिर हाँ रेवोल्यूशन पर सेकंड। अगर इससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हुई तो रस्सी टूट जाएगी। क्या क्या नहीं